Good morning students, welcome to online education system. This is a lecture of maths. For class 10th. Our topic is trigonometry. Okay. So in this lecture we are going to discuss the questions which are related to the trigonometric identities. So our very first question is that prove that prove that one plus tan square theta upon 1 plus cot square theta equals to 1 minus tan a upon 1 minus cot a equals to tan square a. Now let's start the proof. So for proof हम एक पार्ट को यहाँ पर तीन पार्ट्स राइट ना LHS है RHS है और मिड पार्ट है राइट ना. तो पहले हम एक चीज को प्रूव करते हैं कि दोनों पार्ट को हम tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. मतलब फर्स्ट इसको भी tan स्क्वायर ए और इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूव कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा राइट ना. तो वी हैव 1 plus tan स्क्वायर ए अपॉन 1 plus cot स्क्वायर ए cot स्क्वायर थीटा है. ओके and this is also for theta. Okay, now so what we have here 1 plus tan square theta equals to कितना होता है sec square theta राइट ना. ये आएगा sec square theta अपॉन 1 plus cot square theta कितना होता है cos sec square theta. ये होगा cos sec square theta राइट ना. बिकॉज 1 plus tan square theta equals to sec square theta by second identity right, and 1 plus cot square theta equals to cos square theta. This is the third identity of trigonometry right now. So इसके थ्रू हमने निकाल लिया. अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta equals to sec square theta upon cosec square theta. तो sec स्क्वायर थीटा अपन cosec स्क्वायर थीटा कितना होता है देखो. sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा तो ये cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन cosec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा राइट ना. अब यहाँ पर दोनों फॉर्मूले जो हमने यूज किए वो लिख लेते हैं. दैट इज sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और यहां से अगर हम स्क्वायर अलग भी कर दें तो sec थीटा इक्वल्स टू sec theta equals to 1 upon cos theta. And second thing cosec theta equals to 1 upon sin theta. ये चीज हमने यहाँ पर पुट अप करी है. तो अब यहाँ से हमको क्या मिल गया 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta equals to 1 upon cos square theta into sin square theta upon 1 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta equals to
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना। सेकेंड जो हमको गिवन है उससे भी हम tan स्क्वायर थीटा लेकर आएंगे, राइट ना। तो सेकेंड पार्ट जो हमारा गिवन है वो कितना गिवन है, 1 माइनस, अगेन वी हैव है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A द होल स्क्वायर। तो हम इस होल स्क्वायर पे जाते हैं। तो यदि हमको कुछ यहाँ पर जो गिवन है ये होल स्क्वायर पहले चीज ले रहते हैं, इसको ही हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर, राइट ना। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव 1 माइनस tan A upon 1 minus cot A the whole square equals to cos A minus sin A the whole square, cos A minus sin A upon cos A, okay, whole upon sin A minus cos A upon sin A the whole square का पूरा ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। नाउ व्हाट वी हैव इन नेक्स्ट स्टेप, वन माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A the whole square equals to cos A minus sin A upon cos A into sin A upon sin A minus cos A minus cos A the whole square, okay। 1 minus tan A upon 1 minus cot A the whole square equals to, अब यहां से देखो ये sin A अपॉन cos A तो हो जाएगा tan A, राइट ना। ये tan A लिख लेता हूं। एंड अभी यहां पर जो बचा हमारे पास, ये बचा, इसको अलग ब्रैकेट में लिखता हूं, cos A माइनस sin A अपॉन, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, इसको अलग करता हूं, माइनस साइन कॉमन ले तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन A the whole square। Now what we have from here, 1 minus tan A the whole square upon 1 minus cot A the whole square, या फिर सिंपल स्क्वायर ओनली, राइट ना। यहां से tan A, ये cos A माइनस sin A से cos A माइनस sin A कैंसिल, यहां पर क्या बचा, -1 the whole square, राइट ना। सब यहां पर हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A the whole square equals to tan square A, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2
ऊपर जो हमने पहले से सॉल्व किया दैट इज इक्वेशन 1 और यहाँ पर ये इक्वेशन 2. सो बाय इक्वेशन 1 and 2 by equation 1 and 2 what we have, so by equation 1 and 2 क्या हो गया हमारे पास जो हमको प्रूव करना है 3 पार्ट्स वो इक्वल हो गए राइट ना, दैट इज 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equals to 1 minus tan a upon 1 minus cot a the whole square equals to tan square a, hence proved. So now students, the next question is prove that tan a plus sin a upon tan a minus sin a equals to sec a plus 1 upon sec a minus 1. Okay, now let's start its solution. So प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS ले लेते हैं ना टू प्रूफ में सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं. तो LHS क्या है आपका, tan a प्लस sin a अपॉन tan a माइनस sin a इक्वल्स टू, अभी यहां से LHS हमको क्या मिल जाएगा, tan को मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूं और cos में कन्वर्ट कर सकता हूं. क्या मिलेगा, sin a अपॉन cos a प्लस sin a होल अपॉन में क्या जाएगा आपका, sin a अपॉन cos a minus sin a. So from here what we have, LHS equals to sin a plus sin a cos a whole upon cos a and then sin a minus sin a cos a upon cos a. Upon cos a से upon cos a cancel, right now. Now what we have, LHS equals to, यहां से sin a कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस cos a अपॉन, यहां से भी sin a कॉमन लिया हमने, क्या बचा 1 माइनस cos a, sin a से sin a कैंसिल. LHS इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा पास, cos a माइनस sec 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a. नाउ cos a अगर मैं कॉमन लेता हूं क्योंकि मेरे को sec चाहिए ना, तो cos a अगर पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a माइनस cos a अपॉन cos a. LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन cos a कितना, sec a प्लस 1 अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पर, sec a माइनस 1. So from here LHS equals to
RHS, hence proved. Now students, the next question of the lecture is prove that cot A minus cos A upon cot A plus cos A equals to cosec A minus 1 upon cosec A plus 1. ओके, ये चीज हमको प्रूव करना है. Now from here what we have, LHS ले लेते हैं प्रूफ के लिए. cot A means what? cos A, और पहले LHS पूरा लिख लो, then we will put the values or formulas. So cot A minus cos A upon cot A plus cos A. Okay, from here what we have equals to cos A upon sin A minus cos A. Now upon में cos A upon sin A plus cos A, and from here in LHS what we have, LHS equals to cos A minus sin A cos A upon cos A plus sin A cos A. LHS equals to cos A 1 minus sin A. cos A को मैंने कॉमन ले लिया, राइट ना, ये sin A से sin A कैंसिल हो जाएगा. एंड सिमिलरली यहां पर cos A कॉमन लिया तो यहां पर 1 प्लस sin A, cos A to cos A कैंसिल, then LHS equals to 1 minus sin A 1 plus sin A. देन अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, sin A से पूरी डिवाइड कर देता हूँ, तो LHS इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A होल अपॉन 1 अपॉन sin A प्लस sin A upon sin A. So what we have, LHS equals to, ये हो गया cosec A minus 1 upon cosec A plus 1. अभी LHS लेकर चले तो ये हमारे पास क्या आ गया, RHS, राइट ना. So LHS equals to RHS, hence proved. So this is the proof of the question. Next, move for the next question of the lecture. So prove that question is, prove that sec square A
plus cosec square a equals to sec square a cosec square a. So students, let's start the proof of it. So proof में सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, LHS है ना. तो LHS इक्वल्स टू कितना है, sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a. ओके, sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a. नाउ LHS में इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं. तो यहां पर आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, राइट ना. अभी देखो यहां से ये दो फॉर्मूले हमने यूज करे, sec a इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस a एंड साइन cosec a इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a. ये दो फॉर्मूले हमने यूज किया है, राइट ना. तो ये लिख दिया हमने. नाउ यहां से LHS जो हमको मिल जाएगा, LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a. अभी LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a. LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर a मीन्स क्या, कॉसेक स्क्वायर a एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a मीन्स क्या, सेक स्क्वायर a, राइट. तो यहां से हम LHS लेकर स्टार्ट किया था हमने और हमको क्या मिल गया है, RHS. Hence proved. So please write down it. In next lecture we will discuss some more questions related to trigonometric identities. Thank you very much for watching the video.